ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं अंता का रण और बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने बूथ पर वोट डाले। मोरपाल सुमन ने भी जीत का दावा किया। मोरपाल सुमन ने कहा कि उन्हें बिल्कुल यकीन है कि लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। निश्चित तौर पर एक तरफा जीत होगी। मोरपाल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के टाइम पर जब सरकार थी, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं मिला कांग्रेस सरकार में। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में लड़ाई चलती रही। 5 साल तक विधायकों को होटलों में बैठाए रखा। जो बजट आया उसको उसमें ही खर्च कर दिया। सुमन ने मतदान किया है। सुमन जी विक्ट्री का सिंबल बना रहे हैं, क्या आज जीत जाएंगे? पूरा यकीन है खुद के ऊपर? बिल्कुल, मेरे को पूरा यकीन है। देवतुल्य कार्यकर्ता, पलक पावड़ी बिछाई हुई है। और देख लो आप, लाइनें लग चुकी है। अभी आधा घंटा ही मतदान होते हुए हुआ है, लेकिन लाइनें लग चुकी है और लोग पलक पावड़े बिछाए हैं। निश्चित तौर पर मैं एक तरफा जीतूंगा। आपके गांव से आपको बड़ी बढ़त की उम्मीद है? आपको लगता है कि मेरा गांव मुझे सबसे ज्यादा वोटों से लीड दिलाएगा? मेरा गांव तो लीड करेगा सही, लेकिन अंता विधानसभा मेरे लिए रात दिन एक किए हुए है। और हर गांव में ऐसी स्थिति रहेगी, जो तिसरा में रहेगा ना, वो पूरे विधानसभा में ऐसी रहेगी। गाँव तो मेरा है ही सही, पैतृक है, तो निश्चित तौर पर यहाँ का बेटा हूँ, तो निश्चित तौर पर मेरे लिए रात दिन एक कर रही है। और देख लीजिए आप, लाइनें लगी हुई है जबरदस्त सर। ऐसा ही विधानसभा में माहौल रहेगा, यही नहीं अंता विधानसभा में पूरी में ऐसा ही माहौल रहेगा। वोटिंग चल रही है अंता से, मांगरोल से, सीसवाली से। आपके पक्ष में खबरें क्या आ रही है आपके पास में? एक तरफा खबरें आ रही है। पूरी अंता विधानसभा पलक पावड़ी बिछाई है और मुझे एक तरफा वोटिंग कर रही है कमल के फूल पर। अच्छा, ये बताइएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके आधार पर आपने जनता से वोट मांगे, आशीर्वाद मांगा है? देखो, पिछली जो गवर्नमेंट थी ना कांग्रेस सरकार की, उस वक्त कांग्रेस सरकार ने लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में लड़ाई चलती रही। और 5 साल तक होटलों में विधायकों को बिठाए रखे। जो बजट आया वो सारा पैसा उसमें खर्च कर दिया। तो 5 साल विकास नामी कोई चीज़ नहीं कराई। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार आई है। हमारे कंवर लाल जी ने काफ़ी काम स्वीकृत कराए, बजट पे पास करवाया है। और अब उनका बहुत जल्दी हम उन कामों को शुरू करवा रहे हैं। जैसे 12 मांग रोड रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। वर्षों से अपन जनबल बनाम धनबल, तो क्या जनबल जीत रहा है? जनबल क्या आपके पक्ष में है? बिल्कुल जनबल मेरे पक्ष में है। जनबल बिल्कुल मेरे पक्ष में, ये तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि जनबल के ऊपर ही मैं लड़ रहा हूँ। एक तरफ धनबल है, एक तरफ जनबल है। एक गरीब किसान का बेटा है, यहाँ की माटी का बेटा है। निश्चित तौर पर जनता मेरे लिए पलक पावड़ी बिछाए हुए और एक तरफ वोटिंग कर रही है। तो प्रधान जी क्या विधायक जी बनने जा रहे हैं? लगता है आपको खुद पर पूरा एतबार है, जनता पर पूरा भरोसा है आपको? जनता पे पूरा विश्वास है, एक तरफा विश्वास है। देवतुल्य कार्यकर्ताओं पे पूरा विश्वास है मेरे को। निश्चित तौर पर मुझे विधायक बनाएगी। जीत का मार्जिन कितना होगा? दावा क्या आपका मोरपाल जी? जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा, देख लीजिए आप, इंतजार कीजिए, काफी बड़ा होगा। कहीं भीतरघात का खतरा तो नहीं है आपको? भीतरघात कैसे होगी? सारी जनता मेरे साथ लगी हुई है, सारे पूरी भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ लगी है, पूरा संघ परिवार सब लगे हुए हैं मेरे साथ। आपका जो विरोधी है उसको आप किस तरह से लेते हैं? आपने हल्के में लिया है या आपको लगता है कि नहीं, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे मुकाबले में? देखो, चुनाव तो मुकाबले का होता है, लेकिन जनता मेरे पक्ष में है, ये मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगा। और मुकाबला अगर नहीं हो तो मज़ा भी नहीं आता है, इसलिए मुकाबला तो है ही सर। लेकिन जनता पलक पावड़े बिछाए हुए है, मुझे वोट दे रही है, एक तरफा वोटिंग कर रही है मेरे पास, ये मान लीजिए। पूरा भरोसा जीत के प्रति? पूरा भरोसा है मुझे जीत के प्रति। जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर, जनता का आशीर्वाद है। शुरू से जनता का आशीर्वाद है, 36 वर्षों से मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद रहा है। और आज की तारीख में तो इतना आशीर्वाद है जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तरफा वोटिंग हो रही है मेरे पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोरपाल सुमन।